डॉक्टर साहब, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला मईशत के लिए सही फैसला है? कॉम्प्रोमाइज़ किया है गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के ऊपर दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर में? कैसे देखते हैं आप इसको? साहब इजाजत दीजिए, एक बुनियादी नुकता आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं पेट्रोल की कीमत पे आ जाता हूँ। देखिए, बुनियादी नुकता ये है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब आप मईशत का बयानिया लेके बैठे हैं और इमरान खान साहब, उनकी आला तरीन क़यादत जो है पार्टी की, वो खाना जंगी का एक बयानिया फैला रहे हैं मुल्क के अंदर। मेरा तजिया ये है कि ये दोनों बयानिए जो हैं ये इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते पाकिस्तान के अंदर। या तो हमें जब खाना जंगी का जो बयानिया है उसको दफन करना होगा और या फिर हमें मईशत को दफन करना होगा। ये दोनों कैन नॉट को एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, पेट्रोल की कीमत देखिए, दो हकायक सामने रख लीजिए। पहली हकीकत यह है कि दुनिया में देयर आर 193 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। सिर्फ वाहिद एक मुल्क है जो आलमी मंडी से महंगा तेल खरीद रहा है और अपनी मंडी के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर सस्ता बेच रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बाकी दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद के और सस्ता उसको अपनी मंडी के अंदर बेच रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है मईशत पे? इसका देखिए, एक तो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही है। मेरा तखमीना है तकरीबन 5000 अरब का बजट का खसारा होगा। अब जो पेट्रोल की सब्सिडी है वो आज तकरीबन 4 अरब रुपए रोजाना का बोझ है खजाने के ऊपर, और खजाना वो है जो 5000 अरब नेगेटिव में जा रहा है। तो पैसा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। 4 अरब रुपया रोजाना, 100 अरब रुपया महाना की बुनियाद से, उससे भी ज्यादा जो है वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में जा रहा है। अब जरा अंदाजा कीजिए कि हमारा सालाना डिफेंस का बजट जो है वो 1300 अरब का है, और हमने पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर सालाना बुनियाद पे आप सब्सिडी देखें तो वो लगभग वही बन जाती है जो डिफेंस का बजट है। ये बहुत बड़ा बोझ है, और ये IMF जो है ये क्लियरली अपनी स्टेटमेंट में कह चुकी है कि ये अनफंडेड सब्सिडी है, जिसका मतलब है कि इसकी बजट में कोई गुंजाइश नहीं थी। जो शौकत तरीन साहब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बार बार हमें समझा रहे हैं कि ये उनकी फंडेड सब्सिडी है, ये बिल्कुल गलत कलामी है। इसकी माशी हकीकत कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला ही नहीं जा सकता, उनके अंदर सकत ही नहीं है, और यही लॉजिक है कीमतें ना बढ़ाने की, तो क्या ये आर्गूमेंट सही नहीं है हुकूमत का? देखिए, फरवरी की 28 तारीख को जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैसला किया था 10 रुपए सब्सिडी देने का, वो खालिसतन प्योरली एक सियासी फैसला था। उसकी माशी हकीकत जीरो है। इसी तरह पॉलिसी को जो करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कंटिन्यू करने का फैसला किया है, वो फैसला माशी फैसला नहीं है, वो भी सियासी फैसला है। तो मईशत के साथ सियासत खेली जा रही है और दोनों तरफ से यही हो रहा है। सही है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ असद साहब, मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। जरा मुझे ये बता दें, ये बजट खसारा कहाँ पर ये 5 ट्रिलियन का बता रहे हैं? जरा वो मुझे डेटा देंगे, क्योंकि मेरे डेटा में तो जो बजट खसारा आ रहा है वो 2.5 ट्रिलियन है 10 महीनों का, बाकी रह गए 2 महीने। क्या 2 महीने में ये हुकूमत जो है डबल से भी ज्यादा खसारा कर देगी? मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये आते हैं, वो कहते हैं जी 5.6 ट्रिलियन डॉलर का बजट खसारा है। हमारे पास तो जो पाकिस्तान स्टेटिस्टिक ब्यूरो की रिपोर्ट है वो तो हमें 2.5 ट्रिलियन डॉलर की बात करती है। आई एम सॉरी कि मैंने बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन आई जस्ट वांट टू क्लियर विद द फिगर्स, और इसका जवाब डॉक्टर साहब बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई चीमा साहब मेरी पॉलिटिकल बात का जवाब देंगे। 2018 के अंदर बरामदात 23 अरब डॉलर, तरसीलाते जर 19 अरब डॉलर, टोटल हुआ 42 अरब डॉलर। दरामदात थी 60 अरब डॉलर की, खसारा हुआ 18 अरब डॉलर का। अब बरामदात जो आएंगी वो 32 अरब डॉलर की हैं, तरसीलाते जर आएंगी 32 अरब डॉलर, ये बना 64 अरब डॉलर का दरामदाद। अगर मैक्सिमम ये जो अब आकर ये जो पैम्पर्स भी यहां से जो इनकी आदत है बाहर से इंपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम भी मैं लगा लूं, बहुत ज्यादा भी लगा लूं, चले जी बहुत ज्यादा हो गया, 12 महीने का 76 अरब डॉलर, खसारा बनता है 12 अरब डॉलर। यानी दुनिया के अंदर मैक्सिमम आलमी महंगाई
कोविड की सिचुएशन, उसके बावजूद भी 2018 का हम खसारा नहीं कर सके। अब आप आ जाए 2017-18 तेल की औसत कीमत थी $65 की, 2020-21 तेल की कीमत थी $85 की। 2018 में कोरोना वैक्सीन हमने मंगाई, हमने सब कुछ इंपोर्ट किया, इजाफी कीमत अदा की, उसके अगर निकाल लेना सारा तो पाकिस्तान का तो करंट अकाउंट डेफिसिट 0 होना चाहिए। यानी रेमिटेंसेस में 50% इजाफा, 4 अरब रोशन डिजिटल से आए, बरामदात 26% इजाफा, सनती पैदावार 20% इजाफा। तो कौन सी मईशत हम तबाह करके गए थे? मतलब ये वो फिगर्स है जो ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं हवा में बात नहीं करी। बस एहतराम डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे जरा मुझे भी गाइड कर दें कि हम क्या। डॉक्टर फरूख सलीम साहब जरा कह दें, फिर मैं चीमा साहब के पास जाऊं। जी देखिए, जो बजट का खसारा है उसमें जो प्रोविंशियल सरप्लसेस हैं जो हुकूमत ने अपने बजट में अस्यूम किए थे, वो जमीनी हकीकत उनकी कुछ नहीं है। अस्यूम किया गया था कि सरप्लस आएगा प्रोविंसेस की वजह तरफ से, वो ऐसा नहीं हुआ। इस साल की एंड तक आप देख लीजिएगा 5000 अरब का बजट का खसारा, जो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन होगा। और आप देख लीजिएगा कि जो हमारा तजारती खसारा है तकरीबन 40 अरब रुपया, 40 अरब डॉलर जो है वो पहले 10 महीनों में हो चुका है। और पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा आपके सामने बाय द ईयर एंड आएगा। और मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 45 अरब से लेके कहीं 50 अरब डॉलर तक का खसारा आएगा। देखिए, मैंने अपनी खान साहब अपनी करियर में पाकिस्तान की हालत है इतनी संगीन तशवीशनाक पहले कभी नहीं देखी। अच्छा। जितनी इस वक्त नजर आ रही। सही है। और एक महीना पहले भी यही थी जब इमरान खान गए थे, तब भी आपकी तशवीश का यही सतह थी, लेवल था, या बढ़ गया है पिछले एक महीने में? इस वक्त आपको जो भी इशारिये मईशत में नजर आ रहे हैं, चाहे वो रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है, स्टॉक मार्केट तेजी से गिर रही है, हमारी इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% पे चले गए हैं, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की माशी पॉलिसी के नतीजे में नहीं है। ये 100% जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी है, ये उसके नतीजे में सामने आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो अप्रैल को शायद हल्फ उठाया है। अच्छा, चले इससे आल या इत्तेफाक नहीं करते। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? IMF की डील भी चाहिए हुकूमत को, पेट्रोलियम सब्सिडी जो है वो भी खत्म नहीं करना चाहते, कीमतें बढ़ाना नहीं चाहते, हुकूमत समिति अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। इसको रखते हुए IMF के जो है वो उसको मनाया जा सकता है, जैसा कि इसमें जो हमारे इस्माइल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो होप कर रहे हैं। खान साहब, बहुत जबरदस्त सवाल है, इसके ऊपर मैं जवाब देता हूँ। लेकिन मैं अभी जो कहने चला हूँ, मैं सीरियसली वो कहना नहीं चाहता। लेकिन ये ब्रेक के दौरान मैंने स्टेट बैंक की जो फिगर्स हैं वो देखी हैं। और आप मैं क्या कहूँ कि PTI के तर्जुमान जो हैं वो झूठी खबरें दे रहे हैं, वो झूठी फिगर्स देते हैं, वो झूठी अदाद व शुमार पेश करते हैं, स्पीच से करते हैं कि शायद उस झूठ को बार बार कहने से वो सच बन जाएगा। देखिए, इस वक्त स्टेट बैंक की फिगर जो मैंने देखी है, अप्रैल की 8 तारीख की फिगर जो है उसमें 10.8 अरब डॉलर जो है वो PTI की हुकूमत छोड़ के गई थी। जो रिसेंट फिगर आई है, मोस्ट रिसेंट, वो मई की 6 तारीख की है और वो 10.3 अरब है। तो पिछले एक महीने में तकरीबन $500 मिलियन का जो है कमी आई है। ये 6 अरब डॉलर की फिगर जो है ये कतन गलत है, ये झूठी फिगर है। देखिए, गलत, मैं कहना गलत कलामी चाहता था, लेकिन बार बार ये फिगर देना। फिर देखिए जो कर्जाजात के हवाले से फिगर दी जाती है वो भी लोगों को गुमराह करने के लिए फिगर दी जाती है। ये स्टेट बैंक की फिगर बिल्कुल वाज़ेह है कि PTI की अगस्त में जब आई थी 2018 में तो 30,000 अरब का कर्जा था और नेट उसमें 20,000 अरब की आई है। और वो 40% पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का 40% कर्जा जो है वो उन 4 सालों में इकट्ठा किया गया है। उससे पहले 70 सालों में 60% कर्जा इकट्ठा किया गया है। अच्छा, अब वो जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा, देखिए इस वक्त मुल्क की जो हालत है बिटवीन नाउ एंड एंड जून, तकरीबन 6-7 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है, जिसमें कर्जाजात की वापसी है और उसमें करंट अकाउंट का डेफिसिट का खसारा है। अब अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो खजाना खाली है।
इस वक्त हमें स्टेट बैंक बता रहा है कि 10.3 अरब डॉलर पड़े हैं, उसमें से 4 अरब डॉलर का अगर सोना निकाल दें तो बाकी 6 अरब बचता है। वो हमने कर्जा लिया था, सऊदी अरेबिया से कर्जा है, उसमें यूएई का कर्जा है, और हमने उन ममालिक से वादा किया था कि ये हम सिर्फ अपने स्टेट बैंक में रखेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हालात बहुत ही संगीन है। अगर IMF का पैकेज का हम हिस्सा नहीं बनते तो जून की एंड तक जो है हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि जो मुल्क ने वादे कर रखे हैं अपने कर्जाजात वापस करने के लिए वो पूरा कर सकें। तो ये जरूर हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लें और डॉक्टर मिफ्ता इस सब IMF को कन्विंस कर लें कि हम सारा बोझ जो है वो इकट्ठा नहीं डाल सकते, उसको एक साथ में डाला जाए, उसको बहुत सारी किस्तों में बना दिया जाए।